अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका स्पोकन इंग्लिश का टीचर। तो जैसे कि हमने पुराने लेक्चर्स में ये जान लिया है कि हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जुमलों के साथ खेलना, उनके ऊपर काम करना आ चुका है। तो इनके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल बनता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जुमले। एक्टिव वॉइस जुमले और पैसिव वॉइस जुमलों के ऊपर आज हम करेंगे बात। तो हमें पहले इसको समझना है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जुमले आखिर होते कौन से हैं, ताकि हमें इनका पहले पता होगा, फिर बनाने का तरीक़ाकार आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहली बात तो अपने पास होता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैसिव वॉइस होता क्या है। उनमें एक वर्ड वॉइस है जी, ठीक है। मतलब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इधर एक वर्ड कौन सा होता है हमारे पास, वॉइस। ये वॉइस क्या चीज़ होती है, पहले इसको समझते हैं हम। इसमें वॉइस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस क्या होती है, ये एक क्या होती है अपने पास, वर्ब की फॉर्म होती है। और बेसिकली इसकी टू टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ फॉर्म। ये पैसिव वॉइस को समझाने के लिए मैं इसकी फॉर्म कह रहा हूँ। पहले जो फॉर्म ने पढ़ी थी वो ओरिजिन थी, अब इसके वॉइस की हम फॉर्म्स को समझने लगे हैं। वॉइस की जो वर्ब्स हैं उनकी फॉर्म क्या क्या होंगी। तो टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स में इसमें दो टाइप्स होती हैं। जैसे कि पहली टाइप हमारे पास क्या होती है, उसे बोलते हैं हम एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पहली, और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। ये दो आवाज़ों की इसमें टाइप्स हैं। तो इन दो आवाज़ों को कैसे कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर करते हैं डिटेल से बात। तो एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट, ठीक है, पहले एक्टिव वॉइस को समझने लगे कि एक्टिव वॉइस क्या चीज़ है। एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो तो वर्ब की उस फॉर्म को कहते हैं एक्टिव वॉइस। दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो तो वर्ब की उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। मतलब जो काम करने, जैसे अली है, अली खाना खा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि अली मौजूद है और वो खुद काम कर रहा है, उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको मैं शो कर देता हूँ। जैसे कि अली ईट्स एन एप्पल। एक जुमला है अली ईट्स एन एप्पल, अली सेब खाता है। तो ये है पैसिव जुमला, सॉरी एक्टिव जुमला। ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव नहीं, एक्टिव। इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस। अब हमें ये देखना है कि पैसिव वॉइस कौन सी होती है। एक्टिव की तो समझ आई थोड़ी थोड़ी। अच्छा, इसमें अब ये आपके ज़हन में परेशानी नहीं ले लेनी आपने कि इसमें ईट्स है, एन है, और ये कैसे, ये तो मैंने आपको पैसिव जुमला बनाया था ना हमने, अली ईट्स एप्पल। ये हमने चीज़ें सीखी हुई हैं, लेकिन पैसिव वॉइस का हमें नहीं कॉन्सेप्ट। तो उसको देखते हैं वो क्या चीज़ होगी। पैसिव में क्या होता है, पैसिव में क्या आता है जी अपने पास, जैसे इसमें हमने पहले देखा था कि सब्जेक्ट था, ऐसे थे ना, सब्जेक्ट हो गया अली, ये अपने पास आ गया था, उसके बाद वर्ब, और ये था अपने पास ऑब्जेक्ट। ये अपना पुराना लॉजिक है जो हमने पहले भी सीखा हुआ है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं पैसिव की, तो इसको जब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो ये वर्ब की कौन सी वॉइस होगी, एक्टिव वॉइस। क्योंकि इसमें अली काम कर रहा है ना, अली खाना खा रहा है, अली स्कूल जा रहा है, इसका मतलब है ये होगी हमारे पास एक्टिव वॉइस, जिसमें शख्स काम करने वाला मौजूद है। अब देखते हैं पैसिव को। अगर सब्जेक्ट के लिए कोई काम किया जा रहा हो, मतलब कोई सब्जेक्ट है जिसके लिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसको हम समझेंगे पैसिव वॉइस। दोबारा समझाता हूँ। जैसे अगर सब्जेक्ट के लिए, मतलब पहले था सब्जेक्ट काम कर रहा है, अली कोई काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट अली के लिए कोई काम आप कर रहे हो, अली के लिए कोई काम किया जा रहा है, तो समझ जाना है कि वो पैसिव वॉइस होता है। अच्छे से और क्लियर समझते हैं, इसकी एक एग्जांपल भी समझते हैं कि अगर सब्जेक्ट के लिए कोई काम किया जाता है, या एक और चीज़, या सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, तो वर्ब की उस फॉर्म, उसको वर्ब की फॉर्म पैसिव वॉइस बोलते हैं जी। कुछ क्लियर हुई बात आपको थोड़ी सी? फिर समझते हैं कि अगर सब्जेक्ट के लिए कोई काम आप कर रहे हैं या सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जा रहा है, तो उसे पैसिव वॉइस बोला जाता है। और उसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है, एन एप्पल
एप्पल इज़ ईटन बाय अली। अब ये जुमला लिखा गया है ये है बेसिकली पैसिव जुमला। ये जो ऊपर जुमला हमने लिखा था ये है एक्टिव जुमला। एक्टिव पैसिव। अब इसमें एन कहाँ से आया, एप्पल के बाद इज़, फिर एक ईटन थर्ड फॉर्म आ गई, बाय का क्या ताल्लुक है। तो ये सभी चीज़ें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हमेशा की तरह क्लियर करके लेके जाऊंगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना हम समझ रहे हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। तो उम्मीद मैं इस चीज़ की करता हूँ कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पता लग चुका है कि अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो उसे बोलते हैं एक्टिव, अगर सब्जेक्ट के ऊपर या सब्जेक्ट के लिए कोई काम किया जा रहा हो तो उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। लेकिन उसको जुमला मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन बनाने कैसे हैं ये सब चीज़ें डिटेल में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। तो अगर आपको यहाँ तक ये बात समझ आई हो, लेक्चर अच्छा लगा और समझ आ गई हो, तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ये टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड और मेरा फन जोन 2 चैनल्स हैं, आपको लाजमी इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस फन जोन का लिंक, उसको भी सब्सक्राइब कर लें और उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह का डेटा सबसे पहले अवेलेबल होता जाए। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करते हैं इसी पैसिव वॉइस को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। कि नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि पैसिव वॉइस को कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि थोड़ी सी इसकी हमें और अच्छे से समझ आ जाए। तो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।